इस वीडियो में आप जानेंगे कि रबीउल अव्वल शरीफ की फातिहा कब और किस टाइम दिलाना चाहिए और जुलूस मोहम्मदी के आदाब क्या हैं, हमको जुलूस मोहम्मदी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और एक बहुत सवाल ये भी किया जाता है कि क्या रबीउल अव्वल शरीफ का रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। ऐसा लोग सवाल करते हैं, तो क्या सही मसला है, क्या रबीउल अव्वल शरीफ में आप रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। तो इन वीडियो में आप इन सारी बातों को जानेंगे, तो आखिर तक ज़रूर बने रहें और सारी बातें समझें। और रही बात अब जुलूस मोहम्मदी के आदाब की, तो ये मुफ्ती अकमल साहब हैं, आपको बताएंगे कि हमको जुलूस मोहम्मदी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो चलिए मुफ्ती साहब की इन वीडियो को देखते हैं, इसके बाद आप समझेंगे कि रबीउल अव्वल शरीफ में आप रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। तो चलिए पहले मुफ्ती साहब की इन वीडियो को देखते हैं। 12वीं तो जुलूस में चले गए, नात खाने में बैठ के झूम रहे हैं, दूसरे पे गिर रहे हैं, जी मोहब्बत का हक अदा हो गया। बाद में लंगर खाया, हो डकार भरी, अल्लाह जिंदा रखे, आबाद रखे मसलक के आले सुन्नत को। क्या बोटियां थी, क्या बिरयानी थी। बस ये आपका मसलक है। नमाजें कौन पढ़ेगा, रोजे कौन रखेगा, गालियां कौन छोड़ेगा, लड़कियां कौन छोड़ेगा, नेक कौन बनेगा, इल्म दीन कौन सीखेगा, मस्जिदें आबाद कौन करेगा, उलमा की सोबत में बैठ के इल्म कौन हासिल करेगा, अपने आप को ऐसा मुसलमान कौन बनाएगा कि अगर लाखों में आ रहा हो बेअमल लोगों के दरमियान तो देखने वाले कहे देखो वो आशिक़ रसूल आ रहा है। कब बनाएंगे ऐसा हम? तो हमारी हालत ये, हम दीन से बेजार हैं, अपने नबी की तालीमात से बेजार हो चुके हैं, और फिर उसमें नारा लगाना कि गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। कैसा नारा है, जरा सोचो। मैं आपसे पूछता हूं, जरा बताइए, एक बेटा अपनी मां के पास आए और कहे मां आप पर मेरी जान कुर्बान, मेरा माल कुर्बान, मेरे बीवी बच्चे कुर्बान। मां के अच्छा बेटा, इतना अच्छा बच्चा है, एक गिलास पानी तो पिलाओ। पानी का टाइम नहीं है, मैं बाहर जा रहा हूं। अच्छा बेटा जल्दी वापस आ जाना। ना अम्मा, आज तो 4 बजे आऊंगा, दोस्तों के साथ बैठना। बेटा फुला से मत मिलना, वो बड़ा गंदा लड़का है। अम्मी वो तो मेरा जिगरी यार है, कैसे मना कर रही हैं आप। अच्छा बेटा फुला से मिलना, वो बहुत अच्छा है? अम्मा उसकी तो शक्ल से नफरत है मुझे, मेरा काम बिगड़ जाता है जब भी देखता हूं उसे। फिर कहता है अम्मी लेकिन बात बताऊं, आप तो मेरी जान कुर्बान, मेरा माल कुर्बान, मेरा सब कुछ कुर्बान। बताइए ये लड़का अपने दावाए मोहब्बत माँ में सच्चा है कि झूठा है? जोर से बोलो यार, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। सच्चा है कि झूठा है? अब अपने बारे में गौर करें कि हम भी नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं। नबी कहे दाढ़ी बढ़ाओ, नहीं बढ़ाएंगे। नबी कहे सर ढको, नहीं ढकेंगे। नबी कहे लड़कियों को ना देखो, देखेंगे। लड़के नबी फरमाए लड़कियों से दोस्ती ना करो, करेंगे। नबी फरमाए गाली मत बको, बकेंगे। नबी फरमाए नमाज पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे। मस्जिद नबी कहे कि मस्जिदों को आबाद करो, नहीं करेंगे। डब्बू का गेम हमारा आबाद होगा, फुटपाथ आबाद होंगे, इन चीजों का आबाद नहीं करेंगे। लेकिन फिर क्या एक बात बताऊं, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। मैं नबी से बड़ी मोहब्बत करने वाला हूं। जैसा कि मुफ्ती साहब ने आपको बताया है, तो आपको इन बातों का ज़रूर ख्याल रखना है कि ऐसी कोई गलती आप जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ना करें। अब आइए समझते हैं कि रबीउल अव्वल में आप रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। तो ये मौलाना साहब आपको बताएंगे कि रबीउल अव्वल शरीफ में रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। चलिए हम लोग इनकी वीडियो देखते हैं और मसले को समझते हैं। सवाल ये पूछा गया है कि हज़रत क्या 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखना दुरुस्त है या नहीं है। कुछ लोग 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखने पर कहते हैं कि ये बिदात है, नहीं रखना चाहिए, मना करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो इस हवाले से आज आपके सामने हम इस मसले को वाज़ेह करें। याद रख लीजिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबात में ये बात साबित है कि आपने अपनी विलादत के दिन यानी पीर को रोज़ा रखा है और हुज़ूर रोज़ा रखते थे। सहाबे किराम ने पूछा था या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप इस दिन रोज़ा रखते हैं? तो हुज़ूर ने फरमाया कि हाँ ये मेरी विलादत का दिन है, इसलिए मैं रोज़ा रखता हूँ। तो हर पीर को रोज़ा रखना ये बिलाशुबा मसनून है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, तो कोई सुन्नत के तौर पर रोज़ा रखना चाहता है तो हर पीर को इस सुन्नत को अदा कर सकता है।
اب رہی بات یہ کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں، تو سمجھ لیجئے کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا ہرگز بدعت نہیں ہے، اور ہم اس کو یعنی 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھنے کو مسنون نہیں کہتے ہیں بھائی۔ ہم کہاں کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھو، 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا سنت ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت کے دن یعنی پیر کے دن روزہ رکھنا سنت ہے، حضور کی ولادت کی تاریخ ہم نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا یہ سنت نہیں ہے، نہ ہم اس کو سنت سمجھتے ہیں، بلکہ 12 ربیع الاول کو ہم روزہ نفلی روزہ رکھتے ہیں، اور نفلی روزہ تو سال میں کسی دن بھی رکھ سکتے ہیں، صرف وہ خاص ایام ہیں، عید الاضحیٰ کے ایام، عید الفطر کا دن ہے نا، وہ 5 دن ہے جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اب اس کے علاوہ سال میں تو کبھی بھی آپ نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں نا، تو سال میں کبھی بھی نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، تو 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا بدعت کیسے ہو گیا؟ نفلی یہ روزہ تو ہے، کوئی ہم سنت تھوڑی کہہ رہے ہیں، نفلی روزہ کہہ رہے ہیں۔ جب سال کے ہر دن نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں تو 12 ربیع الاول کو بھی نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اسے بدعت کہنے والا خود بدعتی ہوگا، خود گمراہ ہوگا، لیکن ہرگز 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھنے کو بدعت کہنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ نفلی روزہ ہے، اور نفلی روزہ سال کے کسی دن بھی آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ گزارش ہے کہ آپ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ جیسا کہ آپ نے اس بات کو بھی سمجھ لیا کہ ربیع الاول شریف میں روزہ رکھنا چاہیے نہیں، بہت ہی اچھے انداز میں مولانا صاحب نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ربیع الاول شریف میں فاتحہ کس وقت دلانا چاہیے، یعنی کہ فاتحہ دلانے کا سب سے افضل وقت کیا ہے؟ تو سنیے، فجر سے کچھ وقت پہلے یعنی جسے صبح صادق کہا جاتا ہے، اس وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں، وہ وقت آپ کو فاتحہ دلانے کے لیے سب سے افضل ٹائم وہی ہے، سب سے افضل وقت وہی ہے، آپ اس وقت فاتحہ ضرور دلائیں۔ اور اگر اس وقت کسی وجہ سے آپ فاتحہ نہ دلا سکے تو آپ مایوس نہ ہوں، ربیع الاول شریف کا دن ہے، آپ کسی بھی وقت فاتحہ دلائیں، آپ کی فاتحہ ہوگی، اور اس دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی فاتحہ ہوتی ہے۔ ہمارے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے صدقے میں ساری کائنات بنی، انہی کے نام پر ربیع الاول شریف کی فاتحہ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھا ہوگا تو ساری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور ایسی باتیں جاننے کے لیے، دین کی باتیں جاننے کے لیے، ہر تہوار کے ٹاپک پر ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نیو مسئلے کے ساتھ۔